बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी द्वारा रचित सत्संग योग भाग 4 से पाठ। कल हम लोग पैरा संख्या 71 का पाठ कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि सार शब्द परम अलौकिक परमात्मा से उदित हुआ है और जो वर्णात्मक शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति पिंड से या शरीर से होती है। वर्णात्मक शब्द इतने स्थूल होते हैं कि उनके माध्यम से यदि हम सार शब्द की नकल करना चाहें कि ऐसा होता है, ऐसा सुनाई देता है वो सार शब्द, तो चाहे कोई भी शब्द हम बना लें लिखकर या बोलकर, और उनके बोलने से जो आवाज़ होगी वो किसी भी तरह से सार शब्द की तरह की नहीं होगी, क्योंकि सार शब्द जो होता है, वो जो कंप होता है, वो जिस स्तर का होता है उसे मुंह से बोलकर कहा ही नहीं जा सकता है। मुंह उसका उपकरण हो ही नहीं सकता है। मुंह इतना स्थूल है जिसको परमात्मा खुद जिस शब्द को उत्पन्न करते हैं, जो उनसे निकल रहा है वो सूक्ष्मतम शब्द है, और उसको हम स्थूलतम पिंड से यदि उसी तरह का शब्द ध्वनित करना चाहें तो ये कतई होने को नहीं है, असंभव है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सार शब्द को जिन सब वर्णात्मक शब्दों के द्वारा जनाया जाता है, सिर्फ हम कुछ प्रतीक चुन लेते हैं उनके जैसा बताने के लिए, उन शब्दों को बोलने से जैसी जैसी आवाजें सुनने में आती हैं, सार शब्द उनमें से किसी की भी तरह सुनने में लगे, यह भी कदापि संभव नहीं है। राधा स्वामी जी के ये दोहे हैं कि अल्लाहु त्रिकुटी लखा जाय लखा हा सुन, शब्द अनाहु पाइया भंवर गुफा की धुन, हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड, संत फकर बोली युगल पद दो एक अखंड। कहते हैं कि अल्लाहु त्रिकुटी लखा, त्रिकुटी मंडल जो होता है जहाँ सूर्य के दर्शन होते हैं, वहाँ पर फकीर लोग जो कहते हैं, सूफी फकीर कहते हैं कि कैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो अल्लाहू, ऐसी अल्लाहू अल्लाहू बोलते हैं, अल्लाहू की ध्वनि सुनाई देती है। और जाय लखा हा सुन्न, और सुन्न में जो शून्य है, त्रिकुटी के ऊपर शून्य होता है, शून्य के ऊपर महाशून्य, भंवर गुफा, ऐसे करके होता है, तो कहते हैं जाय लखा हा सुन्न। और सुन्न अर्थात शून्य में सूफी फकीरों के अनुसार जो ध्वनि होती है उसको कहते हैं हा। त्रिकुटी में अल्लाहू, सुन्न में हा, शब्द अनाहू पाइया भंवर गुफा की धुन, और भंवर गुफा में अनाहू शब्द होता है। हक हक सतनाम धुन पाई चढ़ सचखंड, और सचखंड अर्थात सतलोक या सतशब्द का लोक या कैवल्य मंडल में कैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो कहते हैं हक हक। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि संत फकर, संत मतलब जो हमारी भाषा के यहाँ के हो गए उनको हम लोग संत कहते हैं, और वही इस्लाम में उनको संतों को क्या कहते हैं, फकर अर्थात फकीर, उनको फकीर कहते हैं। दोनों बोली युगल, दोनों बोल रहे हैं युगल, अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं, पद दो एक अखंड, अलग अलग दोनों शब्द कहते हैं, दो, लेकिन दोनों एक ही अखंड की बात कर रहे हैं। कैसे? तो राधा स्वामी मत में त्रिकुटी का शब्द ओम कहा गया है, और ये क्या कहते हैं फकीर, उसी को अल्लाहू कहते हैं। सुन्न का ररंग, राधा स्वामी मत में सुन्न में ररंकार या ररंग शब्द कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, हा। और ये भंवर गुफा में सोहम शब्द कहते हैं, और वो कहते हैं अनाहू। और सतलोक अर्थात सचखंड का ये सतनाम शब्द कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, हक हक। तो उपर्युक्त दोहों में राधा स्वामी जी बताते हैं
कि फकर अर्थात मुसलमान फकीर, त्रिकुटी का शब्द अल्लाहू, सुन्न का हा, भंवर गुफा का अनाहू और सत्यलोक का हक हक मानते हैं। उपर्युक्त दोहों के अर्थ को समझने पर यह अवश्य जानने में आता है कि सार शब्द की तो बात ही क्या, सार शब्द छोड़ दीजिए, उसमें तो फर्क है ही। उसके नीचे के मंडलों में, नीचे है ना सब, कौन कौन से, जैसे भंवर गुफा है, सुन्न है, त्रिकुटी है, सार शब्द की तो बात ही क्या, उसके नीचे के शब्दों की भी ठीक ठीक नकल मनुष्य की भाषा में हो नहीं सकती। एक कहता है ओम तो दूसरा कहता है अल्लाहू, एक कहता है ररंग तो दूसरा कहता है हा, एक कहता है सोहंग तो दूसरा कहता है अनाहू। ऐसे ही और किसी मजहब में और ऐसे ही शब्द होंगे। एक सतलोक व सत शब्द के शब्द को सतनाम कहता है और दूसरा उसी को हक हक कहता है, और पहला व्यक्ति दूसरे के कहे को ठीक मानता है। राधा स्वामी साहब उनको कोट कर रहे हैं ना फकीर साहब को, यानी उनको भी ठीक मान रहे हैं ना। एक और पहला व्यक्ति अर्थात राधा स्वामी साहब दूसरे के कहे को ठीक मानता है, तो उसको यह अवसर नहीं कि तीसरा जो उसी को ओम व राम कहता है या कुछ और कहता है, उससे वह कहे कि ओम और राम नीचे दर्जे के शब्द हैं, सतलोक के नहीं। मतलब कोई और जो है, जैसे ऋषि मुनि जो हैं, सतलोक के शब्द को उसको ओम कहते हैं, और राधा स्वामी मत में कहाँ कह रहे हैं ओम, ओम त्रिकुटी के ही शब्द को कह रहे हैं। तो अब अगर कोई कहे कि इसका जो ओम है उनका ओम जो कह रहे हैं कि सतलोक के हैं वो गलत है, और नीचे दर्जे के शब्द हैं सतलोक के नहीं है, तो ये कहना गलत है ना। सब अपने अपने हिसाब से प्रतीक मानते हैं। असल में कोई भी ऐसा प्रतीक उसकी नकल हो ही नहीं सकता है। जिसको जैसा समझ में आता है, जिस तरह से अनुभव होता है, उसके हिसाब से एक अपना चुन लेता है चिन्ह और कहता है। अतएव पहले उसको देख लेते। तो और पहला व्यक्ति दूसरे के कहे को ठीक मानता है, तो उसको यह अवसर नहीं है कि तीसरा जो उसी को ओम व राम कहता है। यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है, ये लोग बोलते हैं कि जो ओम को वहाँ का कहा गया शब्द वो गलत है, वो नीचे दर्जे का शब्द है। उससे वह कहे कि ओम और राम नीचे दर्जे के शब्द हैं, सतलोक के नहीं। अतएव किसी एक वर्णात्मक शब्द को यह कहना कि यही खास शब्द सार शब्द की ठीक ठीक नकल है, अत्यंत अयुक्त है, गलत है और विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि पिंड से उत्पन्न वर्णात्मक शब्द सार शब्द की नकल कर ही नहीं सकते ठीक ठीक। पैरा 72। दीन, वेणु, वेणु अर्थात मुरली, नफीरी, मृदंग, मर्दल, नगाड़ा, मजीरा, सिंगी, सितार, सारंगी, बादल की गरज और सिंह का गर्जन इत्यादि स्थूल लौकिक शब्दों में से कई कई शब्दों का अंतर के एक एक स्थान में वर्णन किसी किसी संतवाणी में पाया जाता है। संतवाणियों को पढ़ोगे तो उसमें क्या रहता है कि ये शब्द जो है इस मंडल में सुनाई देता है, ये शब्द इस मंडल में, ये शब्द मतलब कोई लौकिक इस संसार का शब्द लेते हैं जो कि उससे मिलता जुलता है और कहते हैं कि ये शब्द इस मंडल में सुनाई देता है। तो इत्यादि स्थूल कौन कौन से शब्द सुने? बीन बजाने का, बीन का जो शब्द होता है, बंसी बजाने का, बांसुरी का, मृदंग, मर्दल, मजीरा, सितार, सारंगी, बादल का गरज, सिंह का गर्जन इत्यादि स्थूल लौकिक शब्दों में से कई कई शब्दों का अंतर के मतलब अंदर में, अंतर के एक एक स्थान में वर्णन किसी किसी संतवाणी में पाया जाता है। ये सब में एक ही तरह वर्णन किए हुए नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक संत की वाणी में मुरली का शब्द नीचे के स्थान में वर्णन है, तो दूसरे संत की वाणी में यही शब्द ऊंचे के स्थान में वर्णन किया हुआ मिलता है। जैसे भंवर गुफा में सोहम राजय मुरली अधिक बजाया है, कबीर शब्दावली भाग 2। गगन द्वार दिसय एक तारा, अनहद नाद सुनय झनकारा के नीचे की
8 चौपाइयों के बाद, और जैसे मंदिर दीपक बारा, ऐसे ज्योति होत उजियारा, के ऊपर की 3 चौपाइयों के ऊपर में, अर्थात दीपक ज्योति के स्थान के प्रथम ही, उसके पहले ही, और तारा बिजली और उससे अधिक प्रकाश के, और आगे 5 तत्व के रंग के स्थान पर ही, यानी आज्ञा चक्र के प्रकाश भाग के ऊपर की सीमा में ही, व सहस्त्रदल की निचली सीमा के पास के स्थान पर ही, स्याही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई, तल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजय सुहानी। स्याही मतलब काला, सुर्ख मतलब लाल, सफेदी, जरद मतलब पीला। इस तरह से जो 5 रंग होते हैं ना, नीली पीली लाल सफेदी, तो कहते हैं कि ये सब सुनाई देते हैं। असल में ये कहाँ है, ये 5 तत्वों के एक रंग होते हैं। गुरु महाराज कहते थे प्रत्येक तत्व का एक अपना अपना रंग होता है। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का हवा का रंग हरा, और आकाश का सफेद। ये अलग अलग रंग के होते हैं। ये कहाँ पर अलग अलग रंग के प्रकाश दिखाई देते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं कि आज्ञा चक्र के प्रकाश भाग के ऊपर की सीमा में, जैसे ही आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर उठने लगे तो वहीं पर, या सहस्त्रदल की निचली सीमा में, यानी आज्ञा चक्र और सहस्त्रदल के बीच में ही रहने पे ये अलग अलग 5 रंग दिखाई देते हैं। और घट रामायण का जो पद्य पढ़ा हमने, स्याही सुर सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई, तल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजय सुहानी। क्या कह रहे हैं कि यहीं पर मुरली सुनाई देती है, सुहावनी मुरली, मन को मोहने वाली, या मोहन की मुरली। ठीक है, कहाँ सुनाई देने लगा? यहाँ पर संत तुलसी साहब की वाणी में मुरली के सुनाई देने की बात कहाँ पर हो रही है? तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रदल के बीच में ही हो रही है। और वही कबीर साहब की वाणी में जो ऊपर पढ़ा हमने, वहाँ पर क्या है? भंवर गुफा में सोहम राजय मुरली अधिक बजाया है। भंवर गुफा में जाके उसके आगे बोलते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना ऊपर में जाके मुरली सुनाई दे रही है, ये कह रहे हैं कि यहीं नीचे में सुनाई दे रही है। तो सबके वही, इसलिए पहले में लिख रहे हैं, ये सब में एक ही तरह वर्णन किए हुए नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक संत की वाणी में मुरली का शब्द नीचे के स्थान में वर्णन है घट रामायण में, और तो दूसरे संत की वाणी में यही शब्द ऊंचे के स्थान में वर्णन किया हुआ मिलता है कबीर साहब के इसमें भंवर गुफा में। ऐसे वर्णन को पढ़कर किसी संत वाणी को भूल व गलत कहना ठीक नहीं है ना। इसमें जो कबीर साहब को मानने वाले कहेंगे तुलसी साहब गलत कह दिए, और जो सिर्फ तुलसी साहब को ही मानते हैं कहेंगे कबीर साहब को गलत कह दिए। और कोई तीसरी वाणी में हुआ कि इनके अलावा और कहीं सतलोक में जाके मुरली सुनाई देती है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो ये कहते हैं ऐसे वर्णन को पढ़कर किसी संत वाणी को भूल व गलत कहना ठीक नहीं है। और इसीलिए यह भी कहना ठीक नहीं है कि सब संतों का एक मत नहीं है। दो बात हो गई ना। अगर कह रहे हैं कि उनकी संतवाणी गलत है, हमारे संत कह रहे हैं यहाँ पे मुरली सुनाई देती है, वो कहते हैं वहाँ सुनाई देती है, वो गलत है। ठीक है, अगर ऐसा कहे तो ये भी सही नहीं है। और इसी के आधार पर फिर क्या हो गया? इस पर दूसरा जो निष्कर्ष निकला कि सब संतों का मत एक नहीं है, ये भी गलत है। तथा और अधिक यह कहना अत्यंत अनिष्टकर है कि जब संतों की वाणियों में इन शब्दों की निस्बत मतलब संबंध में इन शब्दों की निस्बत इस तरह बेमेल है, तो सार शब्द के अतिरिक्त इन मायावी शब्दों का अभ्यास करना ही नहीं चाहिए। और तीसरी बात इस पे कोई ये क्या कहेंगे, अरे तो संतों में भी आपस में मेल नहीं है। कोई यहाँ पे मुरली बोलते हैं, कोई वहाँ पे मुरली बोलते हैं, कोई यहाँ पे मृदंग बोलते हैं, कोई वहाँ पे मृदंग बोलते हैं, कोई यहाँ भंवरा बोलते हैं, कोई वहाँ भंवरा बोलते हैं। तो इनमें आपस में ही मेल नहीं है नीचे के मंडलों के शब्द में। इसलिए नीचे के मंडलों के शब्द का ध्यान करना एकदम बेकार है, वो करना ही नहीं चाहिए। सीधे क्या करो, तो सार शब्द का अभ्यास करो। तो ये कहना तो और भी अनिष्टकारी है।
क्योंकि ऐसा कह दिया तो फिर होगा ही नहीं, सार शब्द कब मिलेगा। यही कहते हैं। तथा और अधिक यह कहना अत्यंत अनिष्टकर है कि जब संतों की वाणियों में इन शब्दों की निस्बत इस तरह बेमेल है तो सार शब्द के अतिरिक्त इन मायावी शब्दों का अभ्यास करना ही नहीं चाहिए। वृक्ष के सब विस्तार की स्थिति उसके अंकुर में और अंकुर की स्थिति उसके बीज में अवश्य ही है। वृक्ष कहाँ से निकला? अंकुर से। अंकुर ही बड़ा होते थे वृक्ष बनाना, मतलब कहीं न कहीं उस अंकुर के अंदर में ही वृक्ष समाया हुआ था। तो कहते हैं वृक्ष के सब जितना विस्तार हुआ वृक्ष, उसकी स्थिति कहाँ थी? अंकुर में ही। अंकुर का ही विस्तार होकर वृक्ष बन गया। तो समूचा वृक्ष अंकुर में समाया हुआ था। और अंकुर कहाँ से निकला? बीज से निकला, यानी बीज में अंकुर की स्थिति थी और अंकुर में वृक्ष की स्थिति है, तो बीज में ही वृक्ष की भी स्थिति होगी। वृक्ष के सब विस्तार की स्थिति उसके अंकुर में और अंकुर की स्थिति उसके बीज में अवश्य ही है। इसी तरह स्थूल जगत के सारे प्रसार की स्थिति कारण में मानना ही पड़ता है। स्थूल मंडल की ध्वनियों की स्थिति सूक्ष्म में और सूक्ष्म की कारण में है, ऐसा विश्वास करना युक्ति युक्त है ना। जैसे बीज में अंकुर है और अंकुर में वृक्ष की स्थिति है, तो बीज में भी अंकुर की स्थिति हो गई। तो वैसे ही अगर हम बोलते हैं तो स्थूल जगत जो है वो तो सबसे विस्तार हो गया ना। जैसे वृक्ष स्थूल है और वृक्ष की स्थिति कहाँ है? अंकुर में है। तो वैसे ही यहाँ पर वृक्ष माना जाए तो क्या हुआ? स्थूल मंडल हो गया। तो स्थूल मंडल की जो ध्वनियाँ हैं वो स्थूल मंडल कहाँ से निकला? सूक्ष्म मंडल से निकला। तो सूक्ष्म मंडल से ही निकल के स्थूल बनाना। तो स्थूल मंडल जो सूक्ष्म मंडल से निकला, तो स्थूल मंडल के जो शब्द थे वो भी तो सूक्ष्म मंडल से ही निकलेंगे ना। समझ रही हो ना? स्थूल मंडल की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सूक्ष्म से हुई। स्थूल मंडल में ही वो शब्द है ना, और वो स्थूल मंडल ही पूरा का पूरा सूक्ष्म से निकला है। तो स्थूल मंडल के अंदर के जो शब्द हैं, जब पूरा मंडल ही सूक्ष्म में था तो उसके शब्द भी सूक्ष्म में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो कहते हैं सूक्ष्म मंडल की ध्वनियों की स्थिति सूक्ष्म में, और सूक्ष्म कहाँ से निकला? कारण से। तो सूक्ष्म मंडल और सूक्ष्म मंडल के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियां हैं वो सब किधर से निकल के आई हैं? कारण से। तो उनकी भी स्थिति जैसे अंकुर निकल के आया बीज से, तो बीज में अंकुर की स्थिति है, वैसे ही कारण में सूक्ष्म मंडल की स्थिति है। जब मंडल की ही स्थिति है तो उसके अंदर में आने वाले ध्वनियों की भी स्थिति रहेगी। स्थूल मंडल की ध्वनियों की स्थिति सूक्ष्म में और सूक्ष्म की कारण में है, ऐसा विश्वास करना युक्ति युक्त है। अतएव मुरली ध्वनि वा कोई ध्वनि नीचे के मंडलों में नीचे के स्थानों में भी और वही ध्वनियां ऊपर के स्थानों में भी जानी जाएं, असंभव नहीं है। जैसे भंवर गुफा में कह रहे हैं कबीर साहब कि मुरली, भंवर गुफा मतलब क्या हो गया? महाकारण हो गया। साम्य अवस्था धारिणी मूल प्रकृति, वो भंवर गुफा में मुरली सुनने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर घट रामायण में कहाँ आ गया? तो आज्ञा चक्र के जस्ट ऊपर में ही आ गया, सहस्त्र दल के नीचे में। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो शब्द है वो वहाँ नहीं रहेगा। इसकी उत्पत्ति तो बीज तो वहीं पर है, महाकारण से ही सब निकला है। तो वहाँ पर यहाँ का शब्द भी सुना जाए कोई आश्चर्यजनक नहीं है ना। अतएव मुरली ध्वनि व कोई ध्वनि नीचे के स्थानों में भी और वही ध्वनियां ऊपर के स्थानों में भी जानी जाएं, असंभव नहीं है। एक ने एक स्थान के मुरली नाद का वर्णन किया तो दूसरे ने उसी स्थान के किसी दूसरे नाद का वर्णन किया, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं। क्योंकि एकता कब आएगी? जब तार शब्द में जाएंगे। तार शब्द में जाके सिर्फ एक ही शब्द बच जाता है और कोई नहीं बचता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक ही तरह के शब्द सब मंडलों में सुनाई देते हैं। जैसे मुरली तो हम लोग यहाँ भी सुनते हैं ना, और फिर तुलसी साहब के वाणी में है कि आज्ञा चक्र के ऊपर भी सुनाई देती है। लेकिन वहां पर जो मुरली की ध्वनि सुनाई देगी वो इस मुरली की ध्वनि से सूक्ष्म होगी और अधिक आकर्षक होगी और ज्यादा सुरीली होगी।
और वही मुरली उसके ऊपर के मंडल में जाके अगर सुनाई दे तो और आकर्षक, और सूक्ष्म, और पतली होती जाएगी। तो जैसे जैसे ध्वनियाँ ऊपर के मंडल में जाती हैं, अगर एक जैसी भी लगें तो उनका आकर्षण बढ़ता जाता है, उनकी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। तो कोई उसमें बहुत सारे शब्द यहाँ से वहाँ तक है, सब शब्दों का बीज तो महाकारण तक है, तो वहाँ तक में कोई वहाँ पर एक शब्द को बोल रहा है कि ये सुनाई देता है, इसी को पकड़ लिया, कोई दूसरा वो कहता है कि नहीं यहाँ पर ये शब्द सुनाई देता है। एक ने एक स्थान के मुरली नाद का वर्णन किया तो दूसरे ने उसी स्थान के किसी दूसरे नाद का वर्णन किया, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं। शब्द अभ्यास करके ही दोनों पहुँचे उसी एक स्थान पर, ऐसा मानना कोई हर्ज नहीं है। और अगर इस तरह का भाव रखेंगे तब क्या होगा, इस तरह समझ लेने पर न किसी संत की शब्द वर्णन विषयक वाणी गलत कही जा सकती है। तब फिर हम बोलेंगे नहीं, कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से जो एक एक शब्द को पकड़े वहाँ पर कुछ तो एक बताएंगे ना, उसने इसका वर्णन किया, इन्होंने इनका वर्णन किया, उन्होंने उनका वर्णन किया, कोई गलत नहीं है। न किसी संत की शब्द वर्णन विषयक, यानी शब्द वर्णन के विषय में जो उनकी वाणी है, शब्द वर्णन विषयक वाणी गलत कही जा सकती है, और न यह कहा जा सकता है कि दोनों का मत पृथक पृथक है। इससे पृथकत्व या पृथकत्व नहीं होता है। और तीसरी बात यह है जो अत्यंत अनिष्टकारी ऊपर में बोले थे कि केवल सार शब्द का ही ध्यान करना और उसके नीचे के मायावी शब्दों का नहीं, बिल्कुल असंभव है। क्योंकि यह बात, ये कल भी हम लोग इस पे कर चुके हैं चर्चा, क्योंकि यह बात न युक्ति युक्त है और न किसी संत वाणी के अनुकूल है। नीचे के मायावी शब्दों के अभ्यास के बिना सार शब्द का ग्रहण कदापि नहीं होगा। इस पर सारा संख्या 66 में भी लिखा जा चुका है। जैसे कि कोई बोले कि नहीं मैं सीधा पीएचडी ही करूंगा, नीचे पढ़ूंगा ही नहीं कुछ भी, तो बिना ABCD बिना क ख ग घ पढ़े हो सकता है क्या? डायरेक्ट कोई पीएचडी कर सकता है? पहले उसको नीचे से ही पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। पहले क ख ग घ सीखेगा तो शब्द बनाना सीखेगा, पहले वर्ण सीखेगा तो शब्द बनाना सीखेगा, शब्द बनाना सीखेगा तो वाक्य बनाना सीखेगा, वाक्य बनाना सीखेगा तो पैराग्राफ बनेगा, और तब पैराग्राफ में जो निहित ज्ञान है उसको आएगा और उसको पढ़ समझ के वो विद्वान बन सकेगा। इसलिए सीधा विद्वान नहीं बना सकता है। वैसे ही सीधा सार शब्द को सुनना असंभव है। पहले स्थूल मंडल के शब्द से शुरू करते करते क्रमशः उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए ऊपर ऊपर के मंडलों को सुनने के बाद अंत में ही सार शब्द को सुना जा सकता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।